अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर के महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जब आप सुनते हैं महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, तो जब ये बात आपको अलग अलग माध्यमों से आपको पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, क्या फीलिंग होती है वो, अगर आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है और भारत देश के अंदर पैदा होना एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को जो है, मैं क्यों ही अकेला इस चीज़ के अंदर रहूँ, महाराणा प्रताप हम सबके हैं और हम सब लोगों को इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हम उस मिट्टी से आते हैं, उस भारत देश से आते हैं जिस व्यक्ति ने जो है वो स्वतंत्रता शब्द का जन्म दिया। हम उसी सरजमीन से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम सब भारतीयों को जो है इस बात के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, हमको नाज होना चाहिए, हमको खुशी होनी चाहिए। तो गपशप विद कार्तिक में आपका स्वागत है, माय एफएम पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मैं राज परिवार का हिस्सा हूँ, रॉयल फैमिली का हिस्सा हूँ। तो ये आपकी पेरेंटिंग, जो आपकी पेरेंटिंग रही, मतलब आपके फादर ने जिस तरीके से आपको आगे बढ़ाया, आपको ये एहसास नहीं होने दिया कि आप राज परिवार का हिस्सा हैं? ये ऐसा आपने क्यों कहा? बड़ी खूबसूरत बात है और ये ज़रूर मैंने कही, और इसके अंदर केवल मैं मेरे पिता तक ही सीमित नहीं रहूँगा। मैं इसके अंदर जो है वो मेरे पूरे माहौल और मेरे माता, मेरे पिता, सभी को जो है इस चीज़ के अंदर शरीक करूँगा। और अगर ख़ास तौर पे अगर इस बात को थोड़ी सी गंभीरता से सोचा जाए तो जो आपके आजू बाजू का जो माहौल है, जो आपके अन्य दूसरे लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। आपके आजू बाजू वाले लोग कभी भी इस चीज़ को सुबह शाम जो है ऐसी चीज़ को झपते नहीं रहते। और देखिए, किसी ने कहीं पे भी अर्जी नहीं लगाई पैदा होने के लिए, किसी ने सिफारिश की, एक पर्ची नहीं भरी कि मुझे यहाँ पैदा करिए। अब वो एक कुदरती देन है और हम सबको जो है उस चीज़ को खुले दिल से, खुले मन से जो है उसको स्वीकारना चाहिए और उसको मानना चाहिए। और अक्सर मैं इस बात को कहता रहता हूँ और सोचता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये अब एक टैग रह गई हैं जिनको हम लोगों को हरकतों में करके बताना चाहिए। हम लोगों को इसके ऊपर एक ठोस कदम लेकर जो है वो बताना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर हम लोग इन चीज़ों से अगर जाने जाएं तो हम हमारे कार्यों से जाने जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के पास में इस चीज़ की ताकत जो है वो उपलब्ध है और उनको जो है केवल इस वजह से जो है वो कमज़ोर तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इनको पूरे मजबूती से बढ़ चढ़ कर सोचना चाहिए कि हम अपने कार्य से जो अब टैग दे दिए जाते हैं उनको उससे जोड़ दिया जाए। आपने अभी बचपन की क्योंकि बात हुई और आपके अपब्रिंगिंग की बात हुई, तो स्कूल की मैं बात करना चाहता हूँ। जब आप स्कूल जाते थे जी, तो वो स्कूलिंग कैसी हुई? मतलब वहाँ बच्चे आसपास के कहते थे कि राजकुमार साहब आ चुके हैं, कैसा होता था? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका माहौल जो है वो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है और उस दौर के अंदर और उस ज़माने के अंदर जो है और वो पहले की बातें और जो स्कूली दौर हुआ करता था उसके अंदर इस चीज़ की जद्दोजहद ज़्यादा होती थी कि खेलता कौन अच्छा है। और मैं अब आज जो है इस बात को कहने से कतराऊंगा भी नहीं। और देखिए, सच भी है, हम लोगों को जब कक्षाओं में बैठे रहते थे तो दिल, दिमाग और आत्मा जो है वो हमेशा खिड़की के बाहर किसी ना किसी मैदान पे ही हुआ करती थी कि कब यहाँ से जो है वो हम लोग छूटें और हम लोग जो है वो बाहर जाएं। और देखिए, आज जो ज़िंदगी की जो ये दौर है, इसने एक चीज़ ज़रूर सिखा दी कि लैपटॉप को और मोबाइल को जो है वो चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो उन चीज़ों का जो आनंद है वो हम लोगों ने खूब लिया है। और जब हमारे दोस्तों ने जब हमारे को छेड़ा और पूछा तो क्या कर रहे हो, या मास्टर ने जब हमसे पूछा या अध्यापक महोदय ने क्या कर रहा है, सर मैं रिवीजन कर रहा हूँ सर। तो वो अच्छा। तो ये देखिए, मेरे को इस दौर के ऊपर एक मेरे बड़े भाई की दो पंक्तियां भी मुझे मेरी याद आती हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो वो जो एक माहौल और एक मंजर अपने दोस्तों के साथ में बनता था और बनता है, देखिए उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। और जो एक ऐसा एक माहौल रहा और जो एक चीज़ें रही वो आज भी जो है हमारे दिल के करीब, और वही दोस्त, वही लोग जो हैं। और अक्सर मैं ये कहूँगा कि जो दोस्त हमारे मैदानों पे बढ़े वो आज भी हमारे साथ में। कक्षाओं के दोस्तों के बारे में शायद कभी 19-20 हो सकता है, पर जो आपके साथ मैदान में जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक ही टीम में खेले हैं, उनको आप लोग जो है हमेशा याद रखते हैं।
मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अभी आपने क्योंकि मोबाइल का जिक्र किया, तो आज की जो पीढ़ी है, मैंने एक सवाल पूछा था कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, जी तो लोगों ने, बहुत सारों ने कहा कि हम मोबाइल चला चला के बर्बाद कर रहे हैं। तो जी वो एक जो मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, बहुत सारा समय लोग मोबाइल में बिता रहे हैं, जी ऐसी ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जी जो उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन वो अपना जो माइंड है, जो एक पीस है, उसको, शांति को खत्म कर रहे हैं। जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप मोबाइल के बिना समय गुजारते हैं? आप डेली शेड्यूल में कैसे उससे दूर रहते हैं? देखिए, आज हम लोगों को एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि हमको किस चीज़ से कितना जो है वो प्रभावित होना है, ये हमारे हाथ में है। हम लोग बार बार किसी चीज़ों का बहाना ढूंढते रहें और चीज़ों को जो है एक खूंटे से दूसरे खूंटे के ऊपर टांगते रहें और हम लोग उस चीज़ को जो है वो आगे से आगे बढ़ाते रहें, उससे काम नहीं चलने वाला। देखिए, आज हम लोग सब इस चीज़ को समझते हैं, एक हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, पर हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाएं तो ये और किसी की गलती नहीं है, हमारी है। और जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, ये देखिए एक तकनीक है, बनी है, जिसको इंसान को इस्तेमाल करना है। आज हो ये रहा है कि ये तकनीक हमको इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर इस्तेमाल करने वाले या होने वाले की ही जो है वो गलती एक समस्या है ये, तो जिसको इंसान को जो है वो सोचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे मेरे को इस चीज़ का जो ज़्यादा दुख होता है वो बच्चों को देखकर। आज की तारीख में एक ज़माना ऐसा हुआ करता था, या हमारे बचपन में या आपके बचपन में या हमारे हम उम्र लोगों के बचपन के अंदर जो है हम लोग जब बैठते थे तो एक घर परिवार के साथ में बैठते थे, भोजन जो है सबके साथ में हुआ करता था। राइट। आज की पीढ़ी के बच्चों को आप देखिए, 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चों को आप देखिए, जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं होगा उनके मुंह में कवा नहीं होगा। ये जो हम लोगों ने एक सफ़र तय किया है ना, ये हम लोगों को सोचने वाली बात है। इत्तेफाक से आज हम लोग एक सभागार के अंदर मौजूद थे और शिक्षा के ऊपर चर्चा हो रही थी, और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है हम लोग बात कर रहे थे। और मैंने उस चीज़ को लेकर कहा, मैंने कहा कि आज की तारीख में हम बच्चों के लिए तो संस्थाएं खोल रहे हैं, मैंने कहा वक्त ये आ चुका है कि हम लोग जो है माता पिताओं के लिए स्कूल खोल दें अब। राइट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है उनका है। जो वो है वो उनका है। देखिए, आज की तारीख में हम कुदरती तौर के ऊपर एक जीव को इस पृथ्वी पर लाने की एक क्षमता रखते हैं, पर उसकी जो एक परवरिश है उसको जो हम लोगों को करनी है और उसकी जो एक जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, और देखिए ये बदलता दौर है, बदलता रुख है, बदलती चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और इन चीज़ों को हम कैसे झेलते हैं, ये हमारी पीढ़ी आने वाले अगले 30-40 साल तक इसको कैसे झेलती है, ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श का और एक सोच का विषय ज़रूर है। क्या बात है। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ आपकी तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पर, आप दिवाली के, अगर मैं उस समय की बात करूँ तो आप आसपास दिवाली के बाहर निकल जाते हैं, बाजार में जाते हैं, स्पेशली जो महिलाएं दिए बेच रही हैं उनसे दिए खरीदते हैं। जी उदयपुर के आप महाराज कुमार हैं, लेकिन उदयपुर के लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके परिवार का अभिन्न अंग हैं, आप उनके परिवार का हिस्सा हैं, आप उनके अपने हैं। ये विनम्रता आप कैसे मेंटेन करते हैं, या एक अपने अंदर है ऑटोमेटिकली? अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं, सादगी में ही क़यामत की अदा होती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग अगर हमारे पुरखों से सीखें या हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखें तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं यही सीखा। देखिए, अकड़ जो है ना वो मुर्दा लोगों में है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बहुत सही। ये जो है हम लोग जितना इस चीज़ को मानेंगे। एक और मेरे को बात मेरे दिल दिमाग के अंदर मेरे जहन में मेरे को याद आती है, और देखिए कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज़ यहाँ पर दुरुस्त बैठती है। और देखिए, वो कुछ चंद मौके होते हैं जहाँ लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं कि देखिए हम बाहर गए, और ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, दिवाली के दौर का ये एक मंजर था जब मैं ज़रूर बाहर निकला था। देखिए, और ये कोशिश ये रहती है कि लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने इस चीज़ को रखा जाए। क्या पता कौन कब किस तरह से जो है वो प्रेरित हो जाए और वो कुछ कर बैठे। बाकी पूरे साल भर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको सोशल मीडिया पे डाला जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चूंतरी पर आकर बैठकर उसकी चर्चा की जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि उसको सार्वजनिक तरीके से जो है उसको बयान किया जाए। पर ये चंद मौके ज़रूर होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को जो है दर्शाया जाता है, जिससे कि लोग, युवा, हम उम्र जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकें। एक बार एक मास्टर साहब ने जो है वो बच्चों को बुलाया, और बुज़ुर्ग थे, गांव में थे, और उन्होंने बुलाया और उन्होंने उनका मुंह खोला और उन्होंने बोला कि देखो तुमको क्या दिखता है। तो उन्होंने कहा कि हमको ज़बान दिखती है, हमारे को बाकी का आपका मुंह दिखता है। तो उन्होंने पूछा कि दांत दिखे? तो उन्होंने कहा नहीं। बोलो कि जो कठोर चीज़ होती है ना वो इंसान का साथ छोड़ देती है, और जो विनम्र चीज़ होती है ना वो इंसान के हमेशा साथ रहती है। क्या बात है। इसी में मुझे याद आता है कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि घमंड ना करना ज़िंदगी में
तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, आप राज परिवार के सदस्य हैं, उसके बावजूद आपने सोचा कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता हूँ, और आप जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने गए तो ऑब्वियसली आपने वो सारे काम किए जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के तौर पे करने, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि आप यहाँ हम देखें कि भाई राजकुमार साहब है, वो सब ये सब कर रहे हैं, ये सब आपका पैशन था? नहीं, पर पहले मुझे आप ये बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं नहीं सोच रहा लोग सोच रहे हैं। हाँ, लोग क्यों सोचते हैं? ये मेरे को मेरे दिल दिमाग में मेरी ये खोज है एक। तो मेरे आप उस छवि को तोड़ रहे हैं लगातार? नहीं, तोड़ नहीं रहा। देखिए साहब, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। लोगों की छवियां जो स्वयं के द्वारा बनाई गई है वो उनकी टूट रही है। क्या बात। तो अगर मैं पहले किसी और प्रकार से अगर अन्य सोच का व्यक्ति होता तो शायद मैं कोई जाकर कोशिश करके किसी चीज को तोड़ रहा होता, पर जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति वैसा था नहीं तो वो तोड़ेगा क्या? पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हम लोगों को, और खास तौर पे हमारी पीढ़ी को जो है वो यकीन करना सीखना बहुत जरूरी है। किसी सुनी सुनाई बातों के ऊपर, किसी मतलब जो है आज की तारीख में जो है हम लोग एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है सिनेमा का, जिसको हम लोग देखते हैं और वो हमारे दिल दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ कर जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक दृश्य अपने जहन और दिल दिमाग के अंदर जरूर बनाता है। और देखिए कई बार चीजें ऐसी होती हैं, पर हम लोग उस चीज को जो है वो हर तरीके से हर इंसान के ऊपर उसको जैसे कहते हैं कट कॉपी पेस्ट कर दें तो उससे काम नहीं चलता। नकल में भी इंसान को अकल तो जो है वो लगानी पड़ती है। तो देखिए, तो आज जो कार्य है, देखिए, और हमारे को हाथों से, अपन सब देशवासियों को जो एक हाथ से काम करने का जो अपने को एक आनंद आता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और ये इसी माहौल में जो है वो बड़े हुए। और आज आप मेरे को एक बात ये बताइए कि कौन सा एक व्यक्ति अपने देश का जो है वो हॉस्पिटैलिटी नहीं करता? हर व्यक्ति जो अपने घर में रहता है, कब किसके मेहमान नहीं आते और वो उनको पानी नहीं पिलाते, कब कोई मेहमान आते हैं जब वो उनकी आवभगत नहीं करते, कब कोई मेहमान आते हैं रात को ठहरने के लिए जब वो लोग उनकी सेवा नहीं करते, कब कौन मेहमान आते हैं जिसको वो लोग खाना नहीं परोसते। ये हमारे, और ये आप ताजुब करेंगे इस बात को, जब मैं मेरे पहले लेक्चर के अंदर गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब मेरे को मैं पढ़ाई करने के लिए गया, तो जो हमारे प्रोफेसर थे जो अंदर आए कक्षा के अंदर, और उन्होंने सबसे पहले सबकी अपना अपना परिचय पूछा, सबने अपना परिचय दिया। तो इकलौता एक हिंदुस्तानी व्यक्ति उस कक्षा के अंदर मैं था, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ये कक्षा 5 मिनट देरी से शुरू होगी। और फिर उन्होंने जो है वो अगला जुमला जो दिया वो ये कहा कि मैं आपको हंसने से सिखाना चालू करूंगा। तो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, 5 मिनट देरी से चालू होगी और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि मैं मुस्कुराने से और हंसने से जो है अपनी बात का आगाज़ करूंगा, शुरुआत करूंगा। तो मैं थोड़ा बहुत चक्का रहा, तो उन्होंने मेरे शायद चेहरे को पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानियों को मुस्कुराने की सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे भी दिल से हंसते हैं। तो ये जब लोग 7 समुंदर पार वाले इस चीज को मानते हैं और स्वीकार कर रहे हैं, तो हम लोग हमारी खुद की ताकत को जो है वो नहीं हाँ बिल्कुल। और कोई भी कहीं से भी आया हो, किसके घर पे मेहमान नहीं आते, किसके घर पे दोस्त नहीं आते, और कौन किसकी आवभगत नहीं करता, ये बताइए। एक नारा आजकल गूंज रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने तो 150 साल पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, प्रथम बालिका विद्यालय शुरू करके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, बड़ी खुशी होती है जब इस चीज़ के बारे में चर्चा होती है। 1864 के अंदर महाराणा शंभू सिंह जी ने जो है वो पहली बालिका जो है वो विद्यालय खोली। और आप परिवार की जगह की हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो कई बार अच्छे काम भी होते हैं। तो और ये जो चीज़ है वो काफ़ी वक्त से चली हुई आ रही है, और आज अच्छा लगता है कि ये गूंज जो है आज पूरे देश भर में उठ रही है। और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है इस सोच को 150 साल पहले से जोड़ा और उठाया, क्योंकि अक्सर जब वो चीज़ कुछ बड़ी हो जाती है तो छोटी चीज़ें उसके नीचे दब के रह जाती है, नज़र नहीं आती। पर वो एक छोटा कदम जरूर था, पर एक बड़े सोच के साथ में जो हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को जो है एक ताकत देने का काम करता है। और आज भी आपको खुशी होगी इस चीज़ को जानकर कि आज भी वो संस्था चल रही है, और आज भी परिवार उस संस्था के साथ में जो योगदान दे सकता है, मदद कर सकता है, कार्य कर सकता है, करने का प्रयास कर रहा है। और आगे के लिए भी हम लोग उनको वचन देकर आए हैं कि आपको कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई काम हो, तो हम लोग उनके साथ में हमेशा मौजूद रहेंगे। और आपने अभी आप बता भी रहे थे, और जैसा हम देखते भी रहते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ सोशल सर्विस का काम होता रहता है, लगातार आप भी और आपकी टीम भी लगातार काम कर रही होती है। लेकिन इस सब के बीच में आपने 6 बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए।
उसमें वस्त्रदान की बात कर लें, स्टेशनरी आइटम की बात कर लें, पौधारोपण की बात कर लें, ये जो 6 रिकॉर्ड बने इनके बारे में ज़रा बताइए। जी, ये जैसे कि आपने जो चीज़ बताई, देखिए इसके अंदर कहीं न कहीं ये है कि हम लोग हमारे ज़िम्मेदारी के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे मिट्टी के प्रति, और जो हमारी संस्कृति जो हमको कहती है कि हम लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये एक पृथ्वी जो है हमारा एक परिवार है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को उसके प्रति कोई कार्य कर इस चीज़ को बताना एक ज़रूरी चीज़ है। और देखिए, जो आप 6 गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस बात की खुशी नहीं, तो मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ। पर मुझे खुशी इस चीज़ की ज़्यादा है कि जो ये 6 गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बने ना, ये भारत के नाम दर्ज हुए, क्या बात। कि ये किसके हैं, ये एक भारतीय के हैं। यस। और जो 7वां भारत गौरव भी जो नवाजा गया था, उसके अंदर भी जब आपके देश का नाम आपके साथ में जुड़ता है ना, तो खुशी एक अलग सी हो जाती है, एक नायाब सी हो जाती है, उसका स्वाद जो है वो अलग ही मीठा हो जाता है। और कोशिश यही रहती है कि ये रिकॉर्ड जो है फॉर अ कॉज है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे देश से ही अगर इस चीज़ को लेकर जो है वो प्रेरित होता है और इन चीज़ों के ऊपर काम करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश का ही नहीं, इस दुनिया का कहीं ना कहीं भला हो रहा है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। और ये बात वापस मैं मेरे दिल दिमाग में, जहन में पूरे तरीके से मैं इस चीज़ को मानता हूँ। देखिए कि अगर 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और अगर वो होगी तो उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, शिक्षा के माध्यम से निकलता है। तो हम लोगों को जो है आज के तारीख में शिक्षा को जो है वो कहीं ना कहीं एक महत्व देने की एक आवश्यकता है, उस दिशा के अंदर हम लोगों को बढ़ने की एक आवश्यकता है। और उसी प्रकार से, उसी सोच के साथ में सारे रिकॉर्ड्स के काम, लोगों को जो है वो प्रेरित करने के काम, और इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर एक पहचान बनाने के लिए और अच्छे कामों की पहचान बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं एक दिल दिमाग में, मन में जो है वो ख्याल आया, और वहाँ से सिलसिला चलता गया। उदयपुर शहर, अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे अवार्ड मेरे नहीं है। देखिए, उदयपुर ने पूरे बढ़ चढ़कर इस चीज़ के अंदर मदद करी, राजस्थान ने इस चीज़ के अंदर हमें योगदान दिया, तो ये रिकॉर्ड किसी अब व्यक्ति विशेष के नहीं रहे, ये जो है वो हम सभी के होके रह गए। राइट। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, जीवन को आप कैसे देखते हैं? जीवन, अगर आप एक लाइफ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें थोड़ा सा, क्या है लाइफ, पर्पस क्या है लाइफ? अरे ये तो आपने बड़ा पेचीदा सा सवाल पूछ बड़ा लिया। आसान है। आप इसका जवाब देंगे क्योंकि आप उस जीवन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को एक जीवन को ये गर्दिशों से और ये बड़े एक अफसुर्दगी के आलम से जो घिरा हुआ हम लोगों को लगता है, वैसा हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये एक कुदरती तोहफा है हमारे को, और इस चीज़ को हमको प्रतिदिन जो है इसका त्यौहार मनाना चाहिए। और इससे बढ़कर और इससे खुशी की चीज़ हम लोगों को मिल नहीं सकती थी, हो नहीं सकती थी, चाहे वो हमारे माता पिता के लिए हो, चाहे वो हमारे लिए हो, दोस्तों के लिए हो। ये जीवन जो एक कुदरती तोहफा है, इसे हमें हर दिन जो है वो, जैसे हम लोग हमारा जन्मदिन मनाते हैं या कुछ और मनाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक त्यौहार के रूप में प्रतिदिन मनानी चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट आवर लाइफ एवरी डे। तो जीवन को मैं बस लोगों को इतना ही कहूँगा कि वो उत्साह, वो जुझारूपन, वो कर्मठता हमारे अंदर है, उसको ढूंढने की एक आवश्यकता है। उसको थोड़ा सा टटोलिए, खंगालिए, उसको बाहर निकालिए और जीवन को त्यौहार की तरह रोज मनाइए। बिल्कुल। और हम सब अपनी डेली लाइफ में किताबों से इंस्पायर होते हैं, मूवीज से इंस्पायर होते हैं। एक वो किताब जो आपके दिल के बहुत करीब है, और एक वो मूवी जो आपको बड़ी पसंद है। देखिए, मैं किताबों को लेकर तो झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि किताबों का मेरा वास्ता थोड़ा कम ही रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा वास्ता जो है वो खेल के मैदानों से और खेल से ज़्यादा रहा। पर हाँ, सिनेमा के बारे में मैं ज़रूर जो है वो चर्चा कर सकता हूँ। एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म है जिसका नाम है दोस्ती। वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। वो फिल्म मेरे को बहुत पसंद है। लाइफ में कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डल मोमेंट आ गया, कैसे आप वापस से एनर्जी को रिकलेक्ट करते हैं? आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए। नहीं, अब देखिए, वो उतार चढ़ाव, देखिए एक प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, जो नीचे जाता है वो फिर ऊपर जाता है। तो देखिए, मन के साथ में भी कुछ चीज़ जो है वो ऐसी ही होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि नीयत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। क्या बात है। और आखिरी में, क्योंकि आप रेडियो चैनल में हैं, माय एफएम पर हैं, कौन सा गाना आप सबको सुनाना चाहते हैं अपनी तरफ से? ये आप ही ने जो है वो, जी, मैं बिल्कुल मैं यही निवेदन करूंगा, यही, या दोस्ती में से ही कोई अपन एक जो है वो अगर गाना चला देंगे तो वहाँ। हमारे साथ में उदयपुर के महाराजा कुमार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ साहब हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, और आज ये भी मेरे साथ में कह रहे हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। दुनिया करना चाहे इनके जैसा।